बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, आपको बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में और धीरे धीरे आगे चलेंगे और बताएंगे आपको कि क्या कुछ कहां पर तापमान का हाल रहेगा और क्या कुछ वायु गुणवत्ता का हाल रहने वाला है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पर्यटन को लेकर मौसम पूर्व अनुमान और उसके साथ ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे खेती किसानी के बारे में और आपको बताएंगे कि आज की कौन सी मुख्य फसल है। तो अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों के सामने। तो सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं जो कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम से आ रही है। यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं बिहार में कुछ हिस्सों में गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। तो वहीं झारखंड में कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। और 5वीं बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। यहां पर कुछ इलाकों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम अलर्ट जान लेते हैं कि कहां पर किस तरीके का मौसम फिलहाल बना हुआ है और कहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, कहां पर ज्यादा सर्दी है, किस तरीके की ठंड कहां पर है। ये तमाम जानकारी हम आपको अपने सेगमेंट में देंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे ये नक्शा देख पा रहे हैं, तो यहां आप देख पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत जो पूर्वोत्तर के कुछ आप आसपास के इलाके देखेंगे, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो मध्य भारत है वहां पर आप देखेंगे विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर अच्छी खासी जो है ठंड के साथ साथ कई जगह ऐसी है जहां पर बारिश हुई है। और आप देखेंगे कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका है यहां पर तेज हवाएं भी चली हैं। तो यहां पर नजर बनाकर रखने की ज्यादा जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान भी आपको बता देते हैं कि आने वाले 24 घंटे में मौसम को लेकर क्या कुछ हाल रहेगा। तो सबसे पहले उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कहीं कहीं जगह पर बारिश है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर अनेक जगह बरसात है। साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इन तमाम जगह पर आप देखेंगे कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो आने वाले 2 दिन में मौसम का क्या कुछ हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे उसके आसपास के जो इलाके हैं, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात हो सकती है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी यही स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल बरसात नहीं है, लेकिन अंडमान और निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जब आप पश्चिम और मध्य भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे पश्चिम में ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात नहीं है, लेकिन जो मध्य भारत है, पश्चिमी मध्य प्रदेश या पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। तो आने वाले 2 दिनों में मौसम का हाल हमने अभी आपको बताया। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम का हाल रहा वो भी आपको बता देते हैं। उत्तर भारत में आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे भी इस नक्शे के साथ साथ कि जो ज्यादातर जगह जैसे लेह और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। हालांकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर ओले पड़े हैं, ठंड हुई है, जैसे कि श्रीनगर और इसके साथ साथ गिलगित, इन तमाम जगह पर काफी ठंड पड़ी है। जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ साथ ओले भी पड़े हैं, बौछारें भी पड़ी हैं, ओले भी पड़े हैं और ठंड भी रही है। और जब आप मध्य भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी बौछारों के साथ साथ ओले पड़े हैं। तो पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल हमने अभी आपको बताया और भी आगे की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। है? आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, यानी कि जानेंगे तापमान का हाल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो हम आपको न्यूनतम तापमान की जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर कितना डिफरेंस दर्ज किया गया, कहां पर कितना ज्यादा या कम न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। ये देखिए, आप देख पाएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ कच्छ, सौराष्ट्र में, और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि दमन और दीव में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं आप देख पा रहे हैं गांगे पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कहां पर कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भीतरी अगर आप उत्तर कर्नाटक की बात करें या तेलंगाना की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अन्य क्षेत्रों का हाल जानेंगे। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा का हाल भी जान लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति कहां पर दर्ज की गई वो हमने आपको बताई। सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में 10.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़कर अब हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता देते हैं। उत्तर भारत के जो हिस्से हैं जैसे कि गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो अब हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। बिहार का रुख करते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो जगह है जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार मैक्सिमम टेम्परेचर की सिचुएशन कहां पर कितनी रही वो हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण का रुख करते हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो आगे बढ़ते हैं और अब आपको मध्य भारत का जानकारी दे देते हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार हम आपको मैक्सिमम टेम्परेचर से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर कितना मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान विदर्भ के यवतमाल में दर्ज किया गया 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये अधिकतम तापमान की स्थिति हमने अभी आपको बताई और कहां पर कितना तापमान दर्ज किया गया वो बताया। अब आपको बता देते हैं कि भारत के अन्य जगह पर, अन्य क्षेत्रों में, अन्य कोनों में क्या कुछ तापमान की स्थिति रही वो आपको एक नजर में दिखा देते हैं।
तो ये जाना अपने तापमान का हाल, आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको वायु गुणवत्ता से जुड़ी तमाम जानकारी बताएंगे, यानी कि कहां पर कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, AQI दर्ज किया गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दिल्ली से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 330 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं पुणे में 133 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे के बाद आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं मुंबई का। यहाँ पर 305 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुंबई के बाद रुख करते हैं कोलकाता का। कोलकाता में आप देखेंगे 321 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में ये 308 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हुए अब हम रुख कर लेते हैं पटना का। यहाँ पर 315 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं हैदराबाद में 102 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं इसके बाद आगे बढ़ते हुए अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर 198 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। अब आगे बढ़ते हुए पर्यटन पूर्वानुमान आपको बता देते हैं, यानी कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये सेगमेंट स्पेशली आपके लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के अगर श्रीनगर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि रविवार को मिला जुला मौसम देखने को मिलेगा। सोमवार को भी ये स्थिति रहेगी, हालांकि मंगलवार को सनी डे रहेगा और बुधवार को एक बार फिर से वही स्थिति रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री फ्लक्चुएट हो सकता है और मिनिमम टेम्परेचर 0 से 0.2 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट हो सकता है। वहीं जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे और यहाँ के शिमला अगर आप जा रहे हैं तो रविवार को बिजली की चमक के साथ बौछार हो सकती है, थोड़ी बारिश हो सकती है। सोमवार को अच्छी खासी बारिश होगी, मंगलवार को दिन साफ हो जाएगा, बुधवार को मिला जुला मौसम रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर में आप देखेंगे कि 12 से 15 डिग्री सेल्सियस ये फ्लक्चुएट होगा और मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट हो सकता है। उत्तराखंड के मसूरी अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ रविवार के दिन आप देखेंगे कि चमक के साथ, बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को दिन साफ, मंगलवार को भी यही स्थिति और बुधवार को मिला जुला मौसम। मैक्सिमम टेम्परेचर 8 से 13 डिग्री के आसपास फ्लक्चुएट हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट हो सकता है। तो मसूरी में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये हमने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हुए हरियाणा का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ के कुरुक्षेत्र जा रहे हैं तो रविवार को बारिश होगी, सोमवार मंगलवार मिला जुला मौसम रहेगा, बुधवार को अच्छी खासी धूप रहेगी और मिनिमम टेम्परेचर 19 से 20 के बीच फ्लक्चुएट करेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 9 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट हो सकता है। यानी कि रविवार से लेकर मंगलवार तक एक समान मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं नागालैंड के कोहिमा अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन मिला जुला मौसम रहेगा, धूप भी रहेगी, घटा भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर भी चारों दिन एक समान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 से 8 के बीच फ्लक्चुएट करता नजर आएगा। तो कोहिमा में रविवार से लेकर बुधवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो अभी आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं
जान लेते हैं तेलंगाना के हैदराबाद का क्या हाल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों दिन मिला जुला मौसम रहेगा रविवार से बुधवार तक, और मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 36 डिग्री सेल्सियस, चौथे दिन 37 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि शुरू के 3 दिन 23 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हैदराबाद अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही समय है, आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु का हाल जान लेते हैं। यहाँ के अगर ऊटी जाने का प्लान कर रहे हैं तो चारों दिन मिला जुला मौसम रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 26 से 27 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि चारों दिन एक समान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम टेम्परेचर रविवार को पहले दिन 26 रहेगा, बाकी के 3 दिन ये 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और एक समान मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस ऊटी में देखने को मिल सकता है। तो यदि आप ऊटी जा रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग अपना बैकपैक कीजिएगा। राजस्थान के जैसलमेर की भी बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर 21 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। चारों दिन जो है धूप खिली रहेगी, अच्छा खासा मौसम रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 9 से 12 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो रविवार से लेकर आगे के बुधवार तक का हमने अभी आपको सारा मौसम बताया पर्यटन की दृष्टि से। अब आप देखिए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन अच्छी खासी धूप रहेगी रविवार से लेकर बुधवार तक, और आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 26 से 28 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर 14 से 16 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि महाबलेश्वर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो ये तो हमने भी आपको बताया पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान आने वाले 4 दिन का, ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो सके, आप अपना बैकपैक उसी अकॉर्डिंग कर सके। अब आगे बढ़ते हो अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जो कि है खेती किसानी। क्योंकि जो इस समय मौसम जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग फसलों की देखभाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे फिर सिंचाई की बात हो, बुआई की बात हो, या खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई भी अन्य बात हो, जिसके लिए एक्सपर्ट्स की राय भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आपको अपनी अच्छी फसल चाहिए। अब ऐसे में बिहार और झारखंड के किसानों को अच्छी फसल के लिए, अच्छे मुनाफे के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इन सब चीजों को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो बिहार झारखंड के किसानों को क्या कुछ अच्छी फसल के लिए करना चाहिए वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि आज की फसल। तो आपको बता देते हैं आज की फसल है गाजर, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो गाजर की खेती है ज्यादातर जो उत्तर भारत है उसमें की जाती है, जिसके लिए ना तो ज्यादा जो गीले क्षेत्र होते हैं या फिर कम पानी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर गाजर की खेती नहीं होती है। तो इसके लिए काफी देखना पड़ता है कि जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है। तो इन सब चीजों को लेकर आपको और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, गाजर की अच्छी फसल आपको कैसे प्राप्त हो सकती है, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इन सब को मिलाकर एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार
गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि कैसे हम अच्छी गाजर की फसल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसे रोगों से बचा सकते हैं और कैसे बीज का उपचार किया जा सकता है और कब गाजर को वहां से निकालना चाहिए। जब परिपक्व गाजर हो जाती है तब उसे मिट्टी से निकालना चाहिए और कैसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, एक्सपर्ट्स की सलाह कैसे उस पर अप्लाई करनी चाहिए, सब तमाम जानकारी अभी हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताई। इससे पहले हमने आपको इसी कार्यक्रम में और भी जानकारी दी है, तो अगर ये जानकारी आप एक बार फिर से लेना चाहते हैं और ये शो एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि मौसम खबर कार्यक्रम से आप सभी दर्शकों को काफी सारी जानकारी मिली होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।